हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HCP क्लासेस। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आया हूँ जो 15 से लेकर 20 अगस्त तक के मेन क्वेश्चंस हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है, वेयर डिड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस बिल्डिंग, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस बिल्डिंग जो है वो कहाँ पर बनाई जा रही है। तो देखिए, भारत में एंटी ड्रग कैंपेन को चलाने के लिए जिसका एम है नशा मुक्त भारत, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है इसके द्वारा चलाई जा रही है। और 31 मार्च तक इसको भारत में जो नशा मुक्त भारत बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है, तो ये बिल्डिंग जो बनाई जा रही है ये कहाँ बनाई जा रही है? दिल्ली में। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें नशे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा नशा जो है, नशे में कौन सा भारतीय राज्य उभर रहा है। जैसे हम जानते हैं पंजाब, उसी तरह मैक्सिको जो है वो पूरी तरह नशे की चपेट में आ गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पढ़ाई तुहार द्वारा का मतलब घर। तो पढ़ाई आपके घर जो है ये ऑनलाइन पढ़ाई को करने के लिए एक पोर्टल बनाया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो पढ़ाई तुहार द्वारा बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। हु वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मेघालय। आप आगे नंबर्स पे ध्यान मत दीजिए, नंबर थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं ये। हु वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मेघालय। तो जो गवर्नर ऑफ मेघालय हैं ये कौन बने हैं? सत्यपाल मलिक। तो ये जो सत्यपाल मलिक थे ये पहले गोवा के थे और अब गोवा का बना दिया है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी को अब गोवा का गवर्नर बना दिया है, और जो गोवा के थे सत्यपाल मलिक, अब उनको मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है इस बार। किस राज्य की सरकार ने येलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है 15 अगस्त को? अब कुछ दिन के अंदर जो 15 अगस्त से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊँगा आपके लिए। तो येलो चेन ई कॉमर्स जो है ये नागालैंड सरकार ने करी है। ये एक ऐसा ई कॉमर्स साइट होगी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्रुप, कोई भी खरीदार और बेचने वाला जो अपनी चीज़ों को यहाँ पर रख सकता है ई कॉमर्स के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, नागालैंड सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में किस व्यक्ति ने एक किताब लिखी है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वार? भारत में जितने भी वॉर हुए हैं उनके ऊपर एक किताब लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। ये किसने लिखी है? ये किताब है अर्जुन सुब्रमण्यम की। तो ये समझ में आ जाएगी आपको। तो अर्जुन सुब्रमण्यम ने इस किताब को हाल ही में लिखा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हु हेड्स द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कंसिडरिंग गाइडलाइंस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सेंट्रल बैंक सरप्लस फंड टू गवर्नमेंट? तो सेंट्रल बैंक का जो सरप्लस फंड है वो गवर्नमेंट को देने या ना देने के ऊपर जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसके हेड कौन हैं? विमल जालान। ये विमल जालान पूर्व में रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। फिर उसके बाद देखिए, सरखेज रोज़ा
एक मॉन्यूमेंट है जिसको अभी 15 अगस्त के दिन ये न्यूज़ में आया था, और ये क्यों न्यूज़ में आया था और किस स्टेट का इसका संबंध है। तो ये गुजरात से संबंधित है, और 15 अगस्त को भारत सरकार ने 5 मॉन्यूमेंट्स को ध्यान में रखकर इनके ऊपर पोस्ट हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पर इनके ऊपर पोस्ट जारी की है, डाक टिकट जारी किए हैं, और साथ ही साथ इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया 3rd का दर्जा दिया है। इसमें आपको एक तो चर्च है, चर्च बॉम जीसस, ये गोवा में है, जो करंट में न्यूज़ में है उनको याद रखिए। एक कुतुब मीनार यहाँ पर है, अब ये तो सबको पता ही है। एक जवेरीटम JAVERITEM टेम्पल है, ये खुजराहो में, ये मॉन्यूमेंट्स भी हैं खुजराहो में। और एक जो है वो है पट्टाडकल, ये तमिलनाडु में पड़ेगा, एक मॉन्यूमेंट है। तो ये जो 5 मॉन्यूमेंट हैं, सरखेज रोज़ा, चर्च बॉम, कुतुब मीनार का, जवेरीटम और पट्टाडकल, इनमें से कोई सा भी प्रश्न आ सकता है, और इनको हाल ही में यूनेस्को ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया 3rd में डाला है। अगला देखिए, हाल ही में आपने देखा होगा काफ़ी बाढ़ आई है, तो एक डैम जो था ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इस डैम का नाम है खूटा घाट डैम। ये खूटा घाट डैम कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो याद रखिए इसको। भारत में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो स्वच्छता अभियान है, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी एग्ज़ाम में आ जाएगा। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये भी 1920 में बनी थी, और तो अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्वच्छता के लिए जो शहजान मुजीब है इसको अपना फर्स्ट एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक है ब्रिक्स का एक एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है, एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री। तो ये जो किस कंट्री के चेयरमैनशिप के अंडर में ये वर्किंग ग्रुप बनाया जा रहा है एंटी ड्रग के लिए, तो इसका आंसर है रशिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ब्रिक्स का मतलब जानते होंगे। एक है विच बैंक लॉन्च कैंपेन नेम डिजिटल अपनाएं। तो डिजिटल अपनाएं जो है ये पीएनबी बैंक के द्वारा किया गया है, ताकि कोविड से जो डिजिटली अगर वर्चुअली पैसे हम किसी को देते हैं तो इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, इसलिए उन्होंने डिजिटल अपनाएं दिया है। एक ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेम ऑफ द बेबी गैलेक्सी। एक गैलेक्सी मिली है बेबी गैलेक्सी, उसका क्या नाम रखा है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। तो यही पूछ सकते हैं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर है? ये जर्मनी में स्थित है, और इसका नाम है SPT 041847। ये नई गैलेक्सी है। अगला है, अभी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री ने कौन से दिन तक, कितने दिनों के अंदर सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर है 1000 डेज।
उसके बाद हु इज़ द हेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो राजीव गाबा हैं। MS धोनी ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। तो इनके साथ साथ किस और खिलाड़ी ने रिटायरमेंट लिया है? तो आंसर आ जाएगा सुरेश रैना। उसके बाद यूके ने अभी हाल ही में 3 मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड जारी किया है ताकि कोविड-19 के चैलेंज और क्लाइमेट चेंज को वो टैकल कर सकें। तो ये इन्होंने किस देश के लिए लॉन्च किया है? $3 मिलियन का इनोवेशन चैलेंज फंड। तो इसका आंसर आ जाएगा इंडिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस और करने के लिए आप कम से कम कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आगे से हम आपके लिए ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस ला सकें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर सजेस्ट करें। तो थैंक्स।